दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों हम सामान्य अध्ययन की स्टैटिक्स जीके सीरीज को लेकर आए हुए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों लगातार वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अंजीरा से, ऑप्शन बी दम्ब सदात से, ऑप्शन सी किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। दोस्तों प्रश्न है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, प्राक सैंधव काल के किस पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी अहड़, ऑप्शन डी बाड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। ऑप्शन ए नगरीय, ऑप्शन बी ग्राम्य, ऑप्शन सी यायावर, ऑप्शन डी कबीलाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नगरीय। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भोगवा। अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी रोम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है पुरुषार्थ कितने हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 16। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारनाथ। दोस्तों प्रश्न है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। ऑप्शन ए शीलभद्र, ऑप्शन बी विजयसेन, ऑप्शन सी जीवक, ऑप्शन डी मनु। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जीवक। दोस्तों प्रश्न है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की।
ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी चंगेज खान, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनी, ऑप्शन डी नादिर शाह। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महमूद गजनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बैराट, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी भाबरू, ऑप्शन डी सारनाथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सारनाथ। दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। ऑप्शन ए वैमानिक शास्त्र, ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र, ऑप्शन सी धर्मशास्त्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र। दोस्तों प्रश्न है जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं। ऑप्शन ए जमींदारी प्रणाली, ऑप्शन बी इक्तादारी प्रणाली, ऑप्शन सी मनसबदारी प्रणाली, ऑप्शन डी जोतदारी प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मनसबदारी प्रणाली। अगला प्रश्न है दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों इसका सही जवाब हो ऑप्शन ए शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अबुल फजल। अगला प्रश्न है डाट ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु श्री हर राय, ऑप्शन डी गुरु रामदास। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी जॉन मैकफर्सन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी जॉन शोर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों प्रश्न है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए मद्रास और बॉम्बे, ऑप्शन बी मध्य प्रांत, ऑप्शन सी असम और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मद्रास और बॉम्बे। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ। प्रश्न है पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षकों के विद्रोह, ऑप्शन बी सैनिकों के विद्रोह, ऑप्शन सी किसानों के विद्रोह, ऑप्शन डी वकीलों के विद्रोह। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किसानों के विद्रोह। दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। ऑप्शन ए एका आंदोलन, ऑप्शन बी तेभागा आंदोलन, ऑप्शन सी किसान सभा, ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी। ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी थियोसोफिकल सोसाइटी, ऑप्शन
बी इसका सही आंसर है आर्य समाज। इसका डिटेल है, आर्य समाज वैदिक धर्म सुधार आंदोलन था जो वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की गई और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए थे। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो ऑप्शन डी। तो डिटेल में जाएंगे। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, गांधीवादी, समाजवादी, रहस्यवादी और स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कृपलानी को पुरुषोत्तम दास टंडन ने हराया था। उन्होंने विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया और कृषक मजदूर पार्टी नामक नई पार्टी भी बनाई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ऑप्शन सी भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, ऑप्शन डी इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। दोस्तों डिटेल है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दोस्तों प्रश्न है गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।